और देखिए, योगी राज 2.0 के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। खास बात यह है कि योगी यूपी में छोटे छोटे टारगेट के जरिए एक बड़ा गोल तय करते हैं और उसे हासिल करते हैं। खास करके लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। गुंडा राज, माफिया राज, बेलगाम दंगाई बीते दौर की बात है और यही वजह है कि राजस्थान, गुजरात या एमपी जैसे राज्यों में बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने का एक मंत्र अब वहां की सरकारों को दिख रहा है। योगी मार्ग का कानूनी बुलडोजर। ये अलग बात है कि राजस्थान में ये बुलडोजर कांग्रेस के सियासी डीजल से चल रहा है और मंदिर तोड़ रहा है। माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षणदाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। हिट हो गया योगी राज का बुलडोजर। सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। सरकार की हनक, बुलडोजर की धमक। कानून से खेलोगे तो तबाही झेलोगे। शांति की स्थापना के लिए जमीन समतल करने का योगी प्लान अब दूसरे राज्यों में भी कीर्तिमान बनाने को बेताब है, ऐसा लगता है। योगी है तो शांति है का सूत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और दिल्ली में भी सिद्ध हो चुका है और अब इस पर नित नए प्रयोग हो रहे हैं। पर मुद्दा जाकी रही भावना जैसी का भी है, क्योंकि कांग्रेसी सीएम गहलोत के राज में यही बुलडोजर अलवर के एक 300 साल पुराने मंदिर पर भी दौड़ा दिया गया, जहां योगी का बुलडोजर कानून का खौफ कायम करने के लिए, माफियाओं को सख्त संदेश देने के लिए, अपराधियों को तबाह करने के लिए और दंगाइयों को आगाह करने के लिए चलता है, तो वहीं अलवर में कहानी दूसरी रही। लेकिन जरा समझिए कि योगी मार्ग का कानूनी बुलडोजर चलने के फायदे क्या रहे। वो ये रहा कि दिल्ली समेत एमपी और गुजरात में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा की आग यूपी के तापमान पर बेअसर रही। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। योगी राज 2.0 में अब तक 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। बीते 5 साल में माफियाओं के 2145 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है, जबकि 5 साल में 2048 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। बाबा ने अपना प्लान विधानसभा में पहले ही बता दिया था। कानून व्यवस्था पर योगी राज की सहिष्णुता शून्य है, यानी जीरो टॉलरेंस। अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। योगी का ये कड़क स्टाइल नया नहीं है। अगर यूपी में दंगा ब्रिगेड डीएक्टिव हुआ है तो इसके पीछे वजह है योगी का प्लान 5, जिसमें योगी का घटना से पहले ही तगड़ी तैयारी पर जोर रहा है, संवेदनशील मुद्दों पर बारीक नजर रही है, चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर का मंत्र है। सीएम खुद तैयारियों की तेज मॉनिटरिंग करते हैं और बेधड़क दंगाइयों पर फौरन एक्शन लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी की सीधी सपाट बोली का असर ये हुआ कि बीते 5 सालों में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2022 के चुनाव में बीजेपी के तमाम मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा दंगा मुक्त यूपी भी रहा। दंगाइयों के लिए योगी की सीधी चेतावनी है, अगर दंगा फैलाया, हिंसा फैलाई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आगजनी की, तो 7 पीढ़ियां भरपाई करेंगी।
विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। सवाल बवाल का नहीं, फसाद का नहीं, बल्कि शांति के रास्ते तलाशने का है। और पिछले 5 सालों में सख्त कानून व्यवस्था की दीवारें खींचकर अपराधियों और दंगाइयों को सीएम योगी ने उनकी हदों का एहसास करा दिया है। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर योगी ने बेहद संतुलित तरीके से समाधान रखा। यूपी में कानून व्यवस्था के तगड़े बंदोबस्त का ही असर है कि पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या फिर जब्त की गई है, जिसमें 25 माफिया, डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे। इसके अलावा सीएम योगी ने नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से शुरू किया गया। पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर बुलडोजर गरजा। इतना ही नहीं, आतंकी घटनाओं को लेकर भी योगी राज 2.0 में खासी सतर्कता है। इस बार यूपी में एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कब काम हो रहा है ये जब वो दूसरे लोग की यात्रा में निकले तब उसको एहसास होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, दंगाई उत्तर प्रदेश से प्लान करते थे और जो व्यापारी भय के मारे 2017 के पहले सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में प्लान कर गए थे, वे वापस अपने घरों में आकर के केराना और कंधला में आकर के फिर से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, शान से कर रहे हैं। तो मुद्दा सिर्फ यूपी में नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने तक की अनुमति तक का नहीं है, बल्कि इससे निकलते योगी के उस संदेश का भी है जो सबके लिए एक है और नैतिक तौर पर मजबूत भी। वो ये कि यूपी की शांति में खलल जो भी डालेगा उसकी जिंदगी को अशांत करने के लिए योगी का कानूनी बुलडोजर चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।